ये सरासर बेबुनियाद और झूठ है जो दारुल उलूम देवबंद पर आयद किया जा रहा है। ये बात वही हजरात कर सकते हैं कि जो मदारिस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडे के तहत और एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। ये तानाशाही फैसला है और भारत के संविधान के खिलाफ फैसला है। देखिए, ये जो इस तरह का फतवा दारुल उलूम ने जारी किया, ये बहुत ही असंवैधानिक है और ये एक तरह से किसी भी देश की प्रगति में बाधक होने वाला फतवा है। आज के आजकल के माहौल को देखते हुए इंग्लिश पढ़ाना भी बच्चों को आजकल बहुत जरूरी है। और मोदी जी कह रहे हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आधी रोटी खाएं और बच्चों को जरूर पढ़ाएं। उर्दू में ही रहेंगे तो इंग्लिश मीडियम भी होनी बहुत जरूरी है। अगर हम इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। हरद्वारी साहब, मौलाना हुसैन हरद्वारी साहब, इनको तुरंत निष्कासित किया जाए, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, वक्त हो चला है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो का यानी राष्ट्रवाद का। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज चर्चा देश में इस्लामिक शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र देवबंदी विचारधारा के केंद्र दारुल उलूम के तुगलकी फरमान की। दारुल उलूम देवबंद जो मुसलमान बच्चों को कट्टरता की घुट्टी पिलाने में आज की तारीख में लगता हुआ नजर आ रहा है। देवबंद की ओर से तुगलकी फरमान जारी किया गया। फरमान के बाद देवबंद के दारुल उलूम में अंग्रेजी और पढ़ने और पढ़ाने पर रोक लगा दी गई। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी फरमान में कहा गया कि तालीमी शिक्षा के दौरान उर्दू, अरबी और फारसी के अलावा अंग्रेजी या कोई और भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि फैसला नहीं मानने वाले छात्रों को संस्थान से बाहर निकालने की चेतावनी भी दी गई। इस तुगलकी फरमान के बाद सवाल उठे तो दारुल उलूम सफाई देने उतर आया। सुनिए जरा सफाई क्या है। ये बात कही जा रही है कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने छात्रों को और स्टूडेंट्स को अंग्रेजी की तालीम हासिल करने पर उनका निष्कासन करने का हुक्म जारी किया है। यकीनन ये बात वही हजरात कर सकते हैं कि जो मदारिस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडे के तहत और एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद ने कही है कि वो जो निसाब दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेजी का हो या दूसरी किताबों का हो जो जारी वसारी है, स्टूडेंट्स अगर दारुल उलूम में पढ़ते हैं तो वो उसी में दाखिला लें और उसी निज़ाम के तहत और उसी सिलेबस के तहत अपनी तालीम को जारी रखें। लिहाजा इसको इस तरीके से पेश करना कि वहाँ पर ये बात कही गई है कि स्टूडेंट्स को अंग्रेजी की तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये सरासर बेबुनियाद और झूठ है जो दारुल उलूम देवबंद पर आयद किया जा रहा है। हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं, जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ जो न दे करके कुछ और पढ़ें, दारुल उलूम इसकी इजाजत नहीं देता है। तो दारुल उलूम के प्रवक्ता की सफाई आपने सुनी। अब इस सफाई में पेचीदगियां क्या है आपको बताऊंगा आगे, लेकिन बीजेपी इस फैसले को संविधान के खिलाफ बता रही है। बीजेपी कह रही है कि फैसला देश की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजनीति के लिए ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। बीजेपी ने दारुल उलूम की ओर से फतवा जारी करने वाले प्रवक्ता को निष्कासित करने और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जो इस तरह का फतवा दारुल उलूम ने जारी किया, ये बहुत ही असंवैधानिक है और ये एक तरह से किसी भी देश की प्रगति में बाधक होने वाला फतवा है। आप अगर देखें, लगातार इनका सीक्वेंस देखें तो अजीब अजीब फतवे जारी कर रहे हैं ना अभी। और ये मैं कहूँ कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है तो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित। अभी देखिए, 2 दिन पहले सपा के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा कि साहब जो दारुल उलूम हैं वहाँ पर उनको पहले दीनी ज्ञान लेना चाहिए और पहले आलिम दीन बनना चाहिए, तब डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात होनी चाहिए। तो ये इस देश के जो युवा हैं, इस देश के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा पे खिलाफ है। उनको 21 आर्टिकल फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मालूम ही नहीं है शायद। यह एक तरह का बहुत ही राष्ट्र विरोधी, मैं इसको अगर शब्द यूज़ करूँ तो बहुत अच्छा, कोई बुराई नहीं होगी, राष्ट्र विरोधी शब्द है।
देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं इस देश का सबसे बड़े धर्म की पुस्तक संविधान है देश का, और सबसे बड़ा जो धर्म है वो राष्ट्रता है। तो ये बिल्कुल उसके खिलाफ जा रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को तैयार ही नहीं है। तो इसका घोर निंदा की जानी चाहिए। और मैं तो अनुरोध करूंगा दारुल उलूम के लोगों से कि ये जो साहब हैं अपना हरद्वारी साहब, मौलाना हुसैन हरद्वारी साहब, इनको तुरंत निष्कासित किया जाए, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। तो दारुल उलूम देवबंद दीनी तालीम की बात कर रहा है, लेकिन अंग्रेजी और दूसरी भाषा पढ़ने से देवबंद को परेशानी क्या है? देवबंद सहारनपुर के मुसलमान भी देवबंद के फैसले गलत बता रहे हैं और अंग्रेजी भाषा को जरूरी बता रहे हैं। आप सुनिए जरा कि आम मुसलमान का कहना क्या है। कि हर मुस्लिम बच्चे को इंग्लिश पढ़नी चाहिए। अगर हम इंग्लिश बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो बहुत आगे उसका फ्यूचर है, आगे जाएगा। ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमान, आम मुसलमान अशरफ मुसलमान के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। उर्दू में ही रहेंगे तो इंग्लिश मीडियम भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? और मोदी जी भी कह रहे हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आधी रोटी खाएं और बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल ये कि दारुल उलूम देवबंद का एक कैसा तुगलकी फरमान है। सवाल है कि कट्टरता की घुट्टी, अंग्रेजी पढ़ोगे तो देवबंद से छुट्टी, मुसलमान बच्चे पढ़ लेंगे तो क्या वोट बैंक खिसक जाएगा? ये वो सवाल जो कि पब्लिक डोमेन में है। इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं कराता हूं आपसे। हमारे साथ फिरोज वक्त अहमद साहब हैं, पूर्व वाइस चांसलर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। अंबर जरी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMPLB के। बिलाल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकील हैं आप। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और माजिद हैदरी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है सभी लोगों का। शुरुआत में मेहरुद्दीन रंगरेज आपसे जानना चाहूंगा कि भाई अंग्रेजी भाषा से दिक्कत क्या है? देखिए, उन्होंने अभी बताया बात, आपने उनका बयान चलाया था कि दारुल उलूम देवबंद के जो प्रवक्ता साहब हैं उन्होंने कहा कि जो जहां एडमिशन लेना चाहता है वहां ले ले। उसमें जो मदरसा जो है दारुल उलूम देवबंद, वहां पर दुनियावी तालीम के लिए भी अलग से स्थान है और जो हमारी जो दीन की जो किताबें हैं और जो उन्हें पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो सारी चीजें अलग है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको उसमें एडमिशन लेना तो वहां ले लीजिए। कुछ लोग जो जैसे शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, गुरुकुल है, उसमें क्या पढ़ाई होती है? उसमें भी तो धर्म की पढ़ाई होती है ना। नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा, सर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वहां पर किसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ने से दीन खराब होता है क्या? नहीं होता सर। अरे मुसलमान तो कहते हैं कि भाई एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। मुसलमान तो खुद पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए मना नहीं है। कोई भी कुछ भी पढ़े, मगर वोट डिसाइड तो बच्चों को करना पड़ेगा। प्रवक्ता ने साथ कहा कि भाई अगर आपको दीनी तालीम के लिए एडमिशन लेना है तो वहां पर अंग्रेजी आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। यही कहा था, सही समझा बख्तावर साहब जी? बिल्कुल यही कहा था। देखिए, वक्तव्य में कुछ नहीं, लिखता में सब कुछ होता है। उनका जो लेटर हेड है उस पर बड़ी सफाई से लिखा गया है कि अगर कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसका इखराज होगा। इखराज का मतलब निकाल, थोड़ा सा मैं पूरी कर लूं बात को। देखिए, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता। इतना जो फतवा है वो भी स्क्रीन पर हम चला देते हैं, आप फतवा रख दीजिए और जो उर्दू जानते हैं उसे पढ़ लेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, दारुल उलूम देवबंद दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है, अल अजहर से भी ज्यादा इसका नाम है। और वहां से मुझे बड़ी हैरानी हुई, इसके जो ये वो थे, क्या नाम, मौलाना सुफियान निजामी, ये झूठ बोल रहे थे। बड़े अफसोस की बात है। यानी ये इतना बड़ा नाम इस कह रहे हैं कि अंग्रेजी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अरे वो पूरा आपका लेटर है, दुनिया ने पढ़ लिया। इस तरह की बात मत करिए। और आखिर में कहना चाहूंगा कि जबान चाहे कोई भी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, फ्रेंच हो, अंग्रेजी हो, कोई भी जबान हो, जबानों का अपना वकार होता है। और अंग्रेजी को ये कहा जाता है इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड। तो किस वजह से आप उसको बैन करना चाह रहे हैं और दुनिया आपके ऊपर हंस रही है? मैं बिलाल खान से जानूं, बिलाल खान क्या वजह है अंग्रेजी से दिक्कत की? आखिर में बात कहूंगा, बस आखिर बात। जो मदरसे के बच्चे हैं, दे आर टेक्नो सेवी, वो जानते हैं कंप्यूटर्स, वो इसको नहीं मानेंगे। वो कहीं ना कहीं क्लैंडस्टीनली अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे। ऐसा दिखाया जाएगा ऑप्शन। मैं वापस आ रहा हूं आपकी बात। बिलाल आप बताइए, आप सारी दलील दीजिएगा सर, आप सारी दलील दीजिएगा और आप आवाज उठाइए मदरसे के खिलाफ। गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। सब कुछ भी नहीं कहा। इंग्लिश से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना मौलाना को, ना देवबंद मदरसे को है, ना हो सकती है। उन्होंने ये कहा है जो वहां पर मदरसे में दीनी तालीम लेते हैं कि
वो अगर वहां पर एडमिशन लेंगे, मतलब कि ये है कहने का साफ मतलब ये है कि एक तरफा तालीम, जैसे हम दीनी तालीम लेने जा रहे हैं, कोई लोग दीनी तालीम ले रहे हैं तो बाहर सुनिए बहुत सारा प्रेशर, ये हल्की पढ़ाई दीनी तालीम जो है बहुत आसान नहीं होती है, उसको सीखने के लिए बहुत चीजें चाहिए होती है, तो वो स्ट्रेस ना पड़े स्टूडेंट के ऊपर। सर सुनिए, आपको दीनी तालीम लेनी है तो आप बाकी भाषा नहीं पढ़ सकते। बाकी क्यों नहीं पढ़ सकते? उन्होंने ये कहा कि दीनी तालीम जिनको लेनी है वो एक तरफा पहले उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो इंग्लिश तालीम ले सकते हैं। लेकिन सुनिए, अगर एक स्टूडेंट पे प्रेशर है, स्टूडेंट पे प्रेशर होना, वो कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर दीनी तालीम है, उर्दू नहीं आती, नहीं उनके प्रवक्ता ने साफ किया ना उसको। मैं वो उर्दू में जो लेटर सामने है मैं स्क्रीन पर अभी चला देता हूं। नहीं वो आप अपने तरीके से चलाएंगे, नहीं वो तरीका सही नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब दीनी तालीम की बात करें, वैसे भी कोई भी तालीम होती है तो उसका कोई मीडियम तो होता नहीं है, हम उसको अलग अलग भाषाओं में पढ़ते हैं। आप चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स या हमारे जो स्कूल में पढ़ते हैं अलग अलग, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, पंजाबी मीडियम, गुजराती मीडियम, वो पढ़ते हैं। तालीम किसी भी भाषा में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मकसद है तालीम। और आज के दौर में हम बात करते हैं तो अंग्रेजी के बिना किसी भी बच्चे का गुजारा नहीं है। आप कहीं भी जाकर देख लें, जैसे कि अभी फिरोज बख्श साहब ने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज एक विंडो है पूरी दुनिया के लिए, जो हम कहीं भी जाते हैं, अब जिसको इंग्लिश आती है वो आसानी से कहीं भी ट्रैवल कर पाता है और आसानी से घुल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक बच्चों का एलिनेशन जो किया जा रहा है, और देखिए यहाँ पे बेसिक्स में एलिनेशन होता है, अलगाववाद जिसको हम कहते हैं, उनको ये बताना कि आप अलग हैं, आपकी तालीम अलग है, फायदा उन लोगों को है जो इस तरह की चीजें चला रहे हैं, और वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन बच्चों को अलग ही रखेंगे, वो रहेंगे अलग, उनके फिर बच्चे उसी माइंडसेट के होंगे, वो दूसरों से अलग होंगे। तो ये जो चल रहा है ये चलता जाएगा। अगर ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे तो फिर ये सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे। किस तरह से अपनी इस पूरी ये जो पूरा जनरेशन से चलता आ रहा है, ये किस तरह से कंटिन्यू हो पाएगा? हाफिज नूर अहमद हमारे साथ है। हाफिज साहब बताइए जरा कि भाई अगर ये कहा जाए कि दीनी अगर तालीम आपको लेनी है तो अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा से दूर रहना होगा, ये कहां का तर्क है सर? क्या इस्लाम में कहीं लिखा है ऐसा है? तो लोगों को बताइए कि भाई इस्लाम में कहीं लिखा हो कि अगर दीनी तालीम लेनी है तो बाकी भाषाओं से एतराज आपको करना पड़ेगा। देखिए, दारुल उलूम देवबंद का अपना जाती फैसला है और अपने दारुल उलूम के लिए है, ये तमाम मुसलमानों पे लागू नहीं होता। अहले सुन्नत में बहुत सारे उनके फतवे हैं जिससे नातफाकियां रही है और उससे दूरियां रही है, और हम लोगों ने नहीं उसको माना है। मतलब यह है कि हमारे यहाँ चाहे उर्दू हो, अरबी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई ज्योग्राफिया हो, इल्म साइंस हो, इल्म सियासत हो, सब पढ़ने और सीखने की इजाजत है। इस तरह से एक नोटिस जारी करना ये हमारे नोटिस तो नहीं है। मेरे साथ माजिद हैदरी भी हैं। माजिद हैदरी, इसी दारुल उलूम की तरफ से एक फतवे ये भी जारी किए गए थे, ये भी नियम कायदे निकाले गए थे कि भाई अगर आपने टाई पहन ली तो वो भी गैर इस्लामिक है। माजिद हैदरी, आप तो खुद टाई पहने बैठे हैं। सही बात है। गुड वन। देखिए आनंद भाई, सबसे पहली चीज, अंग्रेजी भाषा तरक्की, विकास, खुशहाली की चाबी है। इस चाबी के बगैर ना आपका खुशहाली का ताला खुलेगा, ना तरक्की का खुलेगा, ना विकास का खुलेगा, और हर भारतीय के लिए, हर नागरिक के लिए, इस दुनिया में सबों के लिए जरूरी है। लेकिन आप देखिए, जो देवबंद का जो फतवा है इसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन साथ ही मैं आपको बताऊं ये फतवा क्यों निकाला गया, वो सबसे खास चीज है। बताइए कि इस देश में आज यूपी में महाराज जी की सरकार में माइनॉरिटीज इतनी परेशान हो गई हैं कि वो कोई वैसी भाषा के नजदीक नहीं जाते जहां से महाराज जो बात पूरी कर ले सर वो। हाँ बताइए माजिद हैदरी, पहले बात पूरी। महाराज आते हैं गोरखपुर के मठ से, वहां पे अंग्रेजी भाषा की प्रयोग नहीं होता, तो इस वजह से बेचारे हमारे जो मौलाना हजरात ने कहा कि हम फंसता जाए कल किसी पुलिस केस में, अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ सकता, भाषा तो फॉरेन भाषा क्यों सीख रहे हो? तो फ्रस्ट्रेशन है माइनॉरिटीज का। दिमाग देखे कितना परेशान हो गया यूपी में कि आज बोल रहे अरे भाई जबान छोड़ दो, तरक्की। अरे माजिद हैदरी, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जो वहां पर मौलाना बैठे हैं या जो अध्यापक बैठे हैं वो तो बौखला गए, जो आम मुसलमान है वो नहीं बौखला रहा। आम मुसलमान तो कह रहा है कि भाई दीनी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। आपको सहारनपुर के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के मुसलमान जो पेरेंट्स हैं, मैंने उन्हीं की बातें सुनवाई श्रद्धा की शुरुआत में। नहीं आनंद भाई, आप समझ नहीं रहे, क्योंकि माइनॉरिटीज के लीडर होते हैं मौलाना, ये अपनी जान बचाने के लिए, अपना ये बात आई ना सर, ये बात आई तो मुझे बताइए अंग्रेज की कई धर्म की ठेकेदारी छूट ना जाए, इसलिए एक भाषा के मुद्दे पर बच्चों को केंद्रित कर दो। देखिए, जब बच्चा पढ़ता है मदरसे में, मदरसे के
बाद भी फिर वो दुनियावी तालीम भी लेता है और उसने इतिहास रचा है। बाकायदा नीट से लेके यूपीएससी से लेके जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ पर एग्जाम होते हैं वो पास करते हैं मदरसे के बच्चे, बाकायदा मदरसे के बच्चे पास करते हैं उन्हें और जाकर वहां पर भी अपनी बात रखते हैं। तो ये कह देना बार बार के मुसलमानों को रोका जाएगा पढ़ाई से, तालीम से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुसलमान को। मगर जो स्कॉलरशिप है, जिस कॉलेज के वाइस चांसलर साहब हमारे यहाँ खड़े हैं, उसका बजट भारत सरकार ने कम कर दिया। तो ये सारी चीजें दर्शा रही कैसे मुसलमानों को अंग्रेजी पे आते हैं ना, अंग्रेज साहब वापस अंग्रेजी पे आते हैं, वापस अंग्रेजी पे आते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपकी बात सर, इनका जवाब दे रहा हूँ। इनके बच्चे ने, मैं मुबारकबाद देता हूँ, खुद उसने नीट बड़े अच्छे मार्क्स से पास किया। देखिए मेरी यूनिवर्सिटी का बजट कितना है क्या है वो एक अलग मुद्दा है। हर चीज को सरकार के ऊपर थोप देना ठीक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मदरसे के ताल्लुक से प्रोग्राम हो रहा है, हमें उसी ट्रैक पर रहना चाहिए। मदरसे का बच्चा बड़ा टैलेंटेड होता है। कुरान जैसी 1000 पेज से भी जखीम और डिटेल किताब को बगैर जेर जबर और पेज के फर्क के वो याद कर लेता है, कंठस्थ कर लेता है, ठीक है, मेमोराइज कर लेता है। उस दिमाग को टैप करना चाहिए, उसे अंग्रेजी भी सिखानी चाहिए, उसे हिंदी भी सिखानी चाहिए, मेरा तो कहना ये है कि भाषा के आधार किसी की बकौती थोड़ी रहा कि किसी धर्म की या किसी एक आदमी की कोई भाषा हो गई। और भाई कौन है वो लोग जो भाषा के आधार पर धर्म वो करना चाहते हैं? बिलाल खान सर, देखिए मैं ये बताना चाहूंगा, मदरसे से पढ़ने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति भी बने, मदरसे से भी पढ़े थे। मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, लेकिन आज ऐसे भाषणों की जरूरत नहीं। भाषण नहीं दे रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। किसी आदमी को अगर गलत फहमी हो, दिक्कत हो गया, मदरसे में पढ़ने वाले ये फलाना डिमका इंग्लिश नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं कि दीनी तालीम पढ़ने वाला अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ सकता? दीनी तालीम मिलेंगे, दोनों दीनी तालीम पढ़ने वाला आपको शायद नहीं पता होगा, दारुल उलूम में इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, तालीम पढ़ने वाला इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, मदरसों अरेबिक उर्दू दोनों पढ़ाया जाता है। सर सुन लीजिए एक मिनट, अरेबिक उर्दू इंग्लिश सारी चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो दीनी तालीम होती है। वो मदरसों में एडमिशन लेते हैं ना, उन पर प्रेशर ना पड़े बच्चों के लिए। लेकिन बात छोड़ दीजिए, इस बात की जरूरत नहीं है। पहला अधिकार धार्मिक शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, ये भी डिबेट है। मुझे बताइए ना, दीनी तालीम के साथ अंग्रेजी क्यों नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, हम इसका डिनाई नहीं करेंगे, होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। यानी कि देवबंद ने ऐसे नहीं कहा, आप उसको घुमाने का काम करें। भाई साहब सुन लीजिए, आप मदनी साहब का बयान देख लीजिए। आ रहा हूं आपके पास, अमर जल्दी। आनंद मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब का एग्जांपल दिया जाता है और सारे के सारे ये कहते हैं कि वो भी मदरसे से पढ़कर निकले थे। पहले हमारे देश में मदरसे हुआ करते थे, मदरसे के मतलब जहाँ पर दर्स लेने के, एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। वो कोई दीनी तालीम लेकर साइंटिस्ट नहीं बने हैं, वो बेसिक एजुकेशन के लिए जो बच्चे स्कूल प्राइमरी जाते हैं वैसा वो मदरसा था। तो आज के रिलीजियस मदरसों के साथ कंपेयर करना और ये जो आप मॉन्की बैलेंसिंग करती है बहुत ही गलत एक्ट है। और दूसरी बात, हम बात करते हैं कि मदरसों में जो बच्चे जाते हैं दीनी तालीम हासिल करने के लिए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो गैर संवैधानिक है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों पे किसी भी तरह की स्पेशलाइज्ड एजुकेशन थोपना, ये बच्चों के जो राइट टू एजुकेशन है उसके एकदम खिलाफ है। और मुझे लगता है कि बच्चों को जब तक वो 15 साल के ना हो जाए तब तक उनके ऊपर किसी भी तरह की स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं थोपनी चाहिए। उनको चुनना चाहिए कि इतना ज्यादा पैसा चाहे आप ज़कात के नाम पर लाएं, चाहे भारत सरकार से फंड लिया जाए। आप किस तरह हम छोटी सी उम्र से हमने ये बहुत जरूरी है कि हम उस फंड का इस्तेमाल किस तरह से करें। क्या हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा है या ह्यूमन बर्डन प्रोड्यूस हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको रुकना पड़ेगा और इस पूरे प्रोसेस को हमें ठीक करना पड़ेगा। अंबर जल्दी, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन इस देश के अंदर एक वर्ग तैयार हो रहा है कि जब योगी सरकार ने पिछली दफा मदरसों की जांच कराई, जिसमें लगभग 8000 मदरसे अनरजिस्टर्ड निकले, 4,500 मदरसे ऐसे निकले जिसमें की फॉरेन फंडिंग थी। अब फिर जांच हो रही है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। माजिद हैदरी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगा, उसके बाद हाफिज नूर अहमद के पास। अनंत भाई, इस्लाम धर्म के बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, डॉक्टर अहमद दीदात हैं, यूसुफ एस्टेट है, मुफ्ती इस्माइल मेंक हैं, ये बहुत बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं ये अंग्रेजी भाषा में ही अपने लेक्चर देते हैं, अपना लिखत पढ़त करते हैं। तो अगर देवबंद ने रोक दिया तो उन अंग्रेजी स्कॉलर्स के बारे में हमारे जो यहाँ के शिक्षक है कभी जान नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मदरसे, माजिद हैदरी, इसी बारे में तो आपको देवबंद से बात करनी चाहिए भाई, क्या आप ये कर रहे हैं? मैं आपको वही समझा रहा हूँ। देखिए, आज देवबंद वालों को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है यूपी की सरकार ने क्रैकडाउन करके मसलों पर कि आज वो फैसला नहीं ले पा रहे बेचारे। आप देखिए आज माइनॉरिटी की हालत, आप यहाँ पे अगर झूठ बोल रहे हैं, जो उनका गलत फरमान है उसको आप यहाँ पर
यहाँ पर आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए ना क्या किया यूपी गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से उन्होंने गैर संवैधानिक फतवा निकाल दिया। समझ नहीं रहे कि एक मदरसे को कितना परेशान। अच्छा एक सेकंड माजिद हैदरी, कोई नहीं समझ पा रहा, अगले 30 सेकंड सिर्फ आपके हैं माजिद हैदरी। लोगों को बताइए जरा कि कैसे सरकार के फैसलों की तरफ से दारुल उलूम बौखला गया और ये फरमानी सुना दिया, ये फरमान सुना दिया। परेशान है, फैसला नहीं कर पा रहा। परेशान हो गया, बताइए कैसे? कौन सा सरकार ने फैसला किया है या फरमान जारी किया है दारुल उलूम के खिलाफ? बताइए, 1 2 3 4 5 बताइए, एक बता दीजिए। आप गलत बयानी ना करें, करोड़ों लोग सुन रहे हैं आपको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर। ने कहा कि कैसा क्रैकडाउन किया यूपी सरकार ने मदरसों पे, इतना डरा दिया है मदरसों के, आज बेचारा फैसला नहीं कर पा रहा है। माजिद हैदरी, एक छोटा सा करेक्शन में कर देता हूं, ये जो क्रैकडाउन किया गया ये मदरसों पर नहीं किया गया, ये क्रैकडाउन किया गया अवैध मदरसों पर। जरूरी है इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्रैकडाउन नहीं था, ये एक प्रोजेक्ट था कि कौन से मदरसे ऐसे हैं जहाँ बच्चे सही से पढ़ रहे हैं, खाना सही मिल रहा है, वहाँ पंखे सही हैं, लाइट सही है, कमरों में अंधेरा नहीं है। उस तरह वो प्रोजेक्ट उस तरह का था जिसको आप क्रैकडाउन कह रहे हैं, पहली बात। और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, कभी तो दारुल उलूम देवबंद से वहां के मौलाना अशरफ मदनी साहब कहते हैं लड़के और लड़कियां साथ नहीं पढ़ेंगे। उनकी अपनी एक अकेडमी दिल्ली में चल रही है, हिंद अकेडमी, वहां लड़के लड़कियां साथ बैठ के साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये डबल स्पीक क्यों करते हैं? कभी वो कहते हैं कि जिसकी दाढ़ी नहीं है उसको हम पढ़ने नहीं देंगे। अरे भाई क्या है, कई बच्चे ऐसे हैं उनकी दाढ़ी नहीं निकलती, बीच में आप रोक देंगे, ये बड़ी गलत चीज। अब अंग्रेजी को बैन करने की बात करते हैं, एक इतने बड़े मदरसे को क्यों बदनाम कर रहे हैं? फिरोज वक्त मेरा सवाल ऐसा कुछ नहीं कहा, दाढ़ी के ऊपर कोशिश होती है, ये सारे तुगलकी फरमान उसी का हिस्सा है क्या? देखिए ऐसा है, धर्म का ठेकेदार कोई मदरसा नहीं है। एक मुसलमान, चाहे मैं हूं, हम सारे मुसलमान हैं, यहाँ पे चारों लोग मुसलमान हैं, हम अपना इस्लाम जो ग्रहण करते हैं हम अल्लाह से, कुरान से और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन उनसे ग्रहण करते हैं, ना किसी मुल्ला से करते हैं। सीधी सी बात है, अल्लाह से करते हैं। मदरसे ठीक है इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं, लेकिन सही मैसेज देना चाहिए। इतना बड़ा मदरसा, मैंने कहा अल अजहर जो यूनिवर्सिटी उससे ज्यादा इसका बड़ा नाम है, लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। अरे सरकार से हाफिज नूर अहमद साहब, एक सेकंड में आ रहा हूं की बात, एक सेकंड जरा रुकिए जरा हाफिज नूर अहमद साहब, मुझे सर एक बात को क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। वो जरूरी है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है या जो एक थिंक टैंक है इस्लाम धर्म में, वो किस तरफ खड़ा होता है? वो ऐसे तुगलकी फरमानों के साथ खड़ा होता है या विरोध में खड़ा होता है? आप किस तरफ हैं? देखिए जो मौजूदा हालात की बात मैं कर रहा हूं, जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, ये नोटिस हजम नहीं हो रहा किसी हाल में भी, क्योंकि उन्होंने एक जबान को सीखने के लिए क्यों मना किया, ये समझ से परे है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारा मजहब किसी भी जबान को सीखने के लिए, चाहे संस्कृत हो, चाहे वो ज्योग्राफिया हो, चाहे कोई और जबान हो, किसी जबान को सीखने से मना करता ही नहीं है। जो उन्होंने ये काम किया है, इसकी मैं कड़ी निंदा। तो सर वो फिर कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं, इस बारे में भी आपको उनसे सवाल करना चाहिए कि बच्चों को आप सिखा क्या रहे हो? जहां उनके बचपन में आप भाषा के तहत रोक लगा दे रहे हो, बड़े होकर के क्या मानसिकता उनकी बनेगी? रंगरेज वहां से मौलाना मुफ्ती, देखिए सुनिए, मौलाना मुफ्ती सब बनकर वहां से निकलते हैं लोग, और जो दुनियावी तालीम है वो भी दी जाती है, और उस पर बाकायदा बहुत जोर भी दिया जाता है। एक छोटी सी बात बताइए मुझे, एक छोटी सी बात, एक ना डेली लाइफ की बात करते हैं, छोटी सी बात बताइए। जो जिस बच्चे के लिए कहा गया कि भाई आप दीनी तालीम लोगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, वो बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अंग्रेजी में दवाई लिख के देता है। अब वो अंग्रेजी वाली लिखी दवाई पढ़ करके मेडिकल स्टोर पे जाए कि ना जाए, मौलाना साहब क्या करेंगे? सर मैं जो बता रहा हूँ सर, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ बड़े अच्छे से। आपके बाद दूंगा। अगर हमारा बच्चे को हम हाफिज बनाना चाहते हैं, मैं अपने बच्चे को अगर हाफिज बनाना चाहता हूँ तो पहले मैं उसको हाफिज बनाऊंगा, उसके बाद दुनियावी तालीम दूंगा। तो इस तरीके यही वो कह रहे थे कि बर्डन पड़ जाएगा बच्चे के ऊपर, अगर दोनों तालीम लेगा तो बर्डन पड़ जाएगा, इसलिए कि उसको दीनी तालीम मिलनी चाहिए। मेरे पास 10 सेकंड बचे सर। सुनिए हाफिज साहब, सुनिए, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, अमाइद हैं, आलिम हैं। देखिए सुनिए, बिल्कुल समय कम पूरा पॉइंट बस मैं कहना चाह रहा हूँ, एक जमाना था कि मदरसे के बच्चे ना तो बसों के नंबर पढ़ सकते थे, ना स्टेशन की नेम प्लेट पढ़ सकते थे, कहाँ उतरना है क्या है, ना वो जोंगे वाला फोन था 1 रुपए डालने वाला, नहीं कर सकते थे। आज का मदरसे का बच्चा टेक्नो सेवी है, अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, लोगों को पढ़ना चाहता है। ये और ऐसे जो कथित तुगलकी फरमान जारी किए जाते हैं उनके खिलाफ आपको खोलकर खड़ा
खड़ा होना होगा। धर्म की आड़ ऐसे किसी तुगलकी फरमान की शील्ड नहीं बन सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए।